आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा, जिसमें हम जानेंगे कि इस व्रत की शुरुआत क्यों, कब और किनके द्वारा की गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार मानधाता नाम के एक सूर्यवंशी राजा थे। वह सत्यवादी, महान तप करने वाले और चक्रवर्ती राजा थे। वह अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते थे। एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ा, जिस कारण प्रजा में हाहाकार मच गया। इससे राहत पाने को राजा मानधाता भगवान की विशेष पूजा अर्चना कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ ले वन को चल दिए। घूमते घूमते वह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगरीषा ऋषि के आश्रम पहुँचे। वहाँ राजा मानधाता ने अपने देश में पड़े अकाल के बारे में अंगिरा ऋषि को बताया। राजा ने बताया कि मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही है, जिससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। उन्होंने बताया कि मैं तो धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ा? आप कृपा कर इसके निवारण हेतु कोई उपाय बताएं। अंगिरा ऋषि बोले कि इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने, वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो उस शूद्र का वध करवा दें। राजा मानधाता कहे कि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है, अतः आप कोई और उपाय बताएं। ऋषि ने राजा से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम के एकादशी व्रत को विधान पूर्वक करने को बोले। उन्होंने बताया कि इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बारिश होगी और प्रजा पहले की तरह सुखी जीवन यापन कर पाएगी। तभी राजा ने देवशयनी एकादशी व्रत पूजन नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। कहते हैं कि तभी से देवशयनी एकादशी व्रत विधि विधान से करने की शुरुआत की गई, जिसके करने से सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि।